हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस पर। तो चलिए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम रेलवे, एनटीपीसी, CBT2 एंड ग्रुप डी और आपकी आगामी परीक्षा जो SSC GD की परीक्षा होने वाली है तथा लेखपाल परीक्षा के लिए आज हम मैथ का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क या फिर कार्य और समय। देखिए, कार्य और समय जो चैप्टर है आसान होता है, लेकिन अगर आपको चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको आसान अप्रोच नहीं आते तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि आसान प्रश्न तो हर कोई कर लेता है इस चैप्टर के, लेकिन थोड़े जैसे ही लॉजिकल वाले प्रश्नों पे हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सिंपल मेथड होता है, कौन सा जैसे बोलते हैं आप फ्रैक्शन मेथड, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लगाना। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड कराऊंगा जिससे आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ना तो मैं आपके लिए कोई फार्मूला बताऊंगा, ना ही कोई ट्रिक बताऊंगा, केवल एक मेथड बताऊंगा जिससे आप लगाएंगे सभी प्रश्नों में और बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। और मैं बता दूं, केवल एकमात्र टाइम एंड वर्क में जो मैं आपके लिए प्रश्न कराऊंगा वह प्रश्नों की संख्या होगी 488, यानी लगभग 500 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, जिससे आपका ये टाइम एंड वर्क है किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि 488 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या होती है मात्र एक चैप्टर से। तो मेरे लिए सबसे पहले अगर आपको टाइम एंड वर्क समझना है ये चैप्टर तो 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते रहिए 10 मिनट तक। उसके बाद में चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 मिनट तक आप बने रहिए, उसके बाद सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर देखिए, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर 3 चीज़ें समझना है। 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले दिन। देखिए, दिन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। दिन हर कोई जानता है। दिन यानी इसे बोल सकते हैं हम समय। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि समय की यूनिट दिन भी हो सकती है और हो सकता है ये घंटे में दिया हो, और हो सकता है समय किसमें मिनट में भी दिया हो। तो हमें यहाँ पर समझना है समय, और समय के बाद में दूसरा हमें समझना है कुल कार्य। क्या समझना है? कुल कार्य, या फिर हम बोले हैं तो टोटल वर्क। क्या समझना है? TW यानी टोटल वर्क। और हमें यहाँ पर समझना है क्षमता। क्या समझना है? क्षमता। यानी 3 वर्ड है हमारे पास, एक है समय, दूसरा है टोटल कार्य, और हमारे पास क्षमता यानी एफिशिएंसी। इसे डिनोट करेंगे हम इसे। अगर आप ये 3 शब्द समझ जाते हैं तो इन्हीं पर आपका पूरा 488 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, केवल इन तीन चीज़ों को समझकर। तो समझाता हूँ मैं ये क्या है, इनमें रिलेशन किस तरह से है, तो समझिए। मान लीजिए आपके लिए बेंच बनाना है, या फिर कुछ मान लीजिए फर्नीचर बनाना है, आर्टिकल है कुछ, आपके पास कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए खाना है, बनाना है, कुछ भी है। मान लीजिए जो आर्टिकल है आपके पास, काम है, जो आपके पास आर्टिकल है या फिर जो काम है वह कितना है आपके पास? मान लीजिए 50। कितना है? जो काम है आपके पास, आर्टिकल है, वह कितने हैं? 50 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है? 50 यूनिट काम है। यही होता है हमारे पास टोटल वर्क। क्या है? मान लीजिए हमारे पास कुल कार्य कितना है? टोटल वर्क है 50। कितना है? 50 है। टोटल वर्क हमारे पास 50 यूनिट का है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये 50 यूनिट का कार्य है और आपको कितने दिन में करना है? आपको करना है 10 दिन में। कितने दिन में करना है? आपको जो समय लेना है वो लेना है 10 दिन। कितना समय लेना है? 10 डे, यानी आपका क्या हो जाएगा? टाइम। ये आपका क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम लेना है 10 डे। और यहाँ पर मुझे बताइए, अगर आप 50 आर्टिकल बनाना चाहते हैं, टाइम लेते हैं 10 दिन, तो आप एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 50 आर्टिकल बनाना है, 10 दिन में बनाना है, तो आप 50 को 10 से भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे जो हम कार्य करेंगे एक दिन में वह कितना करेंगे? 5। यानी 50 को जैसे ही आप 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी एक दिन में आपको जो आर्टिकल बनाने होंगे वह कितने बनाने होंगे? 5। और एक दिन में यही किया गया जो एक दिन में कार्य है यही कहलाती है आपकी क्षमता। क्षमता अर्थात क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। यानी एक दिन का जो किया गया कार्य है वही होता है एफिशिएंसी। अब एक दिन की जगह पर यहाँ पर हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हैं 1 इकाई समय। क्यों बोल रहा हूँ 1 इकाई? क्योंकि समय की जगह हो सकता है यहाँ पर दिन की जगह घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं। तो हम मान सकते हैं 1 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, या फिर 1 दिन में, कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर जो एफिशिएंसी है वो किस में होती है? 1 इकाई समय की एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5।
ऐसे ही मैं कहता हूँ आपसे कि इसे आपको करने कितने दिन में है, ये करना है आपको 5 दिन में। यही कार्य है। कार्य कितना है, कार्य हमारे पास टोटल वर्क है फिर से आपके पास 50 यूनिट है। कितना है, 50 यूनिट है। अगर आपके पास वर्क फिर से 50 यूनिट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया, जो टाइम लेना है आपको 5 दिन लेना है। अगर टाइम आपको 5 दिन लेना है, 50 यूनिट कार्य करना है, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो आप कहेंगे 50/5, यानी एक दिन में जो हमको करना होगा वह 10 यूनिट कार्य करना होगा। पहले कितना करना हो रहा था हमारे लिए, 5 यूनिट एक दिन में, अब कितना, 10 यूनिट एक दिन में कार्य करना होगा। यूनिट का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यूनिट का मतलब है किसी चीज़ की इकाई। जैसे मान लीजिए आपको सेब खाने हैं, केले खाने हैं, आपको मेज बनाना है, कुर्सी बनाना है, कुछ भी काम हो सकता है। यूनिट का मतलब यह होता है। तो मैं समझता हूँ आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब मैंने 10 दिन लिया था, सेम कार्य था, 10 दिन अगर मैं ले रहा था, 10 दिन में काम करना होता, तो एफिशिएंसी यानी एक दिन में मुझे कार्य करना पड़ता 5। अगर मैं इसी को कर दूं 5 दिन, कार्य मुझे थोड़ा जल्दी करना है। कार्य क्या है, थोड़ा जल्दी करना है, वही कार्य थोड़ा जल्दी करना है, तो पर डे यानी एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी कितनी, 10 यूनिट। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, जैसे ही मैंने समय का मान घटाया, समय का मान पहले 10 था, तो यूनिट थे 5, प्रतिदिन 5 यूनिट कार्य करना पड़ रहा था, और समय कर दिया 5 मैंने, तो कितना हो गया, ये 10 यूनिट। तो इसका मतलब इसे मैंने घटाया, जैसे ही टाइम को मैंने घटाया, तो एफिशिएंसी का मान क्या होता है, एफिशिएंसी का मान बढ़ता है। टाइम को मैंने इधर घटाया या फिर इधर के लिए मैंने बढ़ाया, तो एफिशिएंसी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे समझते हैं, एफिशिएंसी का मान क्या हो जाता है, हमारे पास बढ़ जाता है। ओके, इतनी बात समझ रहे हैं आप। जैसे ही हम टाइम को घटाते हैं, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी और टाइम में दोनों में रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है, वह रिलेशन ये है कि जो हमारे पास टाइम है, क्या है दोस्तों, जो हमारे पास टाइम है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1 यानी ई यानी एफिशिएंसी। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो टाइम है वह होता है एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही हम यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और वह कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, टोटल वर्क। जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसे आप हिंदी में लिखें तो जो समय है हमारे पास वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 क्षमता। क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी जो समय है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका नाम होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, समय। यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है कुल कार्य। क्या आ जाती है दोस्तों, कुल कार्य। यानी कुल कार्य का मतलब है हमारे पास टोटल वर्क। क्या है, यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इस चीज़ को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। जो समय है वो व्युत्क्रमानुपाती 1 क्षमता, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि समय बराबर, जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है कुल कार्य। क्या आ जाता है, कुल कार्य, यानी TW यानी टोटल वर्क। क्या आ जाता है, टोटल वर्क, और अपॉन में क्या है, क्षमता। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला मान सकते हैं, इसे तैयार हो जाता है फॉर्मूला बनकर कि जब भी आपको समय निकालना है तो आप क्या करेंगे, कुल कार्य को भाग कर देंगे क्षमता से। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुल कार्य किस तरह से निकालेंगे, ये मैं आपके लिए सवालों में बताऊंगा। यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास कुल कार्य बराबर, यानी जो टोटल वर्क है वह बराबर हो जाएगा कितना, समय गुणा क्षमता। समय गुणा क्षमता, यानी टोटल कार्य है हमारे पास कितना हो जाएगा, समय गुणा क्षमता। यहाँ से आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। आप तीसरा भी बना सकते हैं, क्षमता को ऊपर ले जा सकते हैं, समय को नीचे। अगर आपको निकालने है एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालनी है, तो क्षमता किस तरह से निकालेंगे, तो क्षमता निकलेगी कुल कार्य अपॉन TW अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर पहुंच जाएगा, समय नीचे आ जाएगा, तो कुल कार्य अपॉन समय। इस तरह से आपने रिलेशन समझा कि कुल कार्य, क्षमता और समय में क्या रिलेशन होता है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, इनके माध्यम से आप सभी सवालों को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
बस इतनी सी बात थी जिसके लिए मैंने बोला था आपके लिए 10 मिनट इंतजार करना। अगर आपने 10 मिनट इंतजार कर लिया है तो अब आपके लिए सभी सवाल बहुत ही आसान पूछ सकते हैं। अब समझिए ज़रा, अब मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा सवाल देता हूँ, जो हालांकि आपकी किसी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए बेस है जिससे आगे आप सवाल सीख सकते हैं। मान लीजिए मैं सवाल बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्या है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कितने दिन लेता है? 5 डेज लेता है, 5 दिन लेता है। और एक व्यक्ति दूसरा है बी, जो इसी काम को, ध्यान रखना, इसी काम को, सेम कार्य को करने में कितने दिन लेता है? 10 दिन। तो यहाँ से सवाल बहुत तरह से बन सकते हैं। सवाल क्या बनता है? एक टाइप का सवाल बनता है, बताइए यहाँ पर एक सबसे पहले टाइप बनता है, इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो अभी आपने सीखा यहाँ से, जो क्षमता होती है वो किसके? समय के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ, बताओ इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो आप डायरेक्ट, आपके लिए समय दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? समय निकाल लीजिए। तो समय कितना हो जाएगा? जो समय का अगर अनुपात निकाले ए अनुपात बी के लिए, तो समय का तो अनुपात हो जाएगा 5:10। कितना हो जाएगा? 5:10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। देखिए इन चीज़ों को आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ अब समय के बाद एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, तो मैंने बताया एक दूसरे को पलट देते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती। जो समय है वो क्षमता बन जाती है और जिसकी क्षमता समय बदल जाती है, यानी ये बदल जाते हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है, इसे पलट दीजिए, 1 कर दीजिए। तो 1/1 अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर हो जाएगी। तो यहाँ से एफिशिएंसी का अनुपात निकलेगा, वह निकलेगा 2:1। यानी इनको पलटकर लिख दें तो समय का जो अनुपात है उसे पलटकर लिखने से किसका? क्षमता का अनुपात मिलता है। इसका मतलब ये ए पर्सन है, वो कितना, अगर 2 इकाई कार्य करता है तो बी कितना करता है? 1 इकाई। अब करते हैं दूसरा टाइप, यहाँ से सवाल में बन सकता है, बताइए ए 5 दिन में कर सकता है कार्य को और बी कर सकता है 10 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर कार्य को एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो अब आप समझिए मुद्दे की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के सवालों में जिनमें दिन दिए होंगे उनमें निकालना है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। तो कुल कार्य किस तरह से निकालेंगे? जो आपको दिन दिए गए हैं, 5 और 10 दिन दिए हैं, इनका निकाल लीजिए लासा। तो 5 और 10 का लासा मैं समझता हूँ आपको पता होगा कितना होता है? 10। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का, वह कितना हो जाएगा? 10। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10। टाइम कितना दिया है? ए के लिए 5 दिन, बी के लिए 10 दिन। अब यहाँ से हम निकालते हैं इनकी क्षमता। क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। ये तो हमारा है टाइम, ये हमारे पास है टोटल वर्क कितना है? 10 इकाई। अब निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये टोटल कार्य तो 5 दिन में कर सकता था, लेकिन 1 दिन में कितना करेगा? तो एफिशिएंसी यानी क्षमता बराबर होती है कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य है हमारे पास 10 यूनिट और हमें निकालनी है क्षमता, तो बटे में कर दीजिए समय। तो 5 दूनी 10, यानी एक ही क्षमता आ जाएगी, वह कितनी होगी? 2 इकाई। कितनी होगी? 2 इकाई। यानी ए 1 दिन में कार्य करेगा, वह कितना करेगा? 2 यूनिट। इसी तरह से निकालनी है बी की क्षमता। तो बी की क्षमता अगर निकालेंगे तो क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य है 10 और समय लेता है 10, तो 1 आ जाएगी, यानी बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 1 इकाई। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं कहता हूँ ये दोनों अगर आप देखें, 1 दिन में ये करता है 2 इकाई और ये करता है 1 इकाई, तो दोनों अगर मिल जाए तो दोनों 1 दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे जो ए प्लस बी है वह दोनों 1 दिन में कितना? 3 इकाई कार्य करते हैं। कितना करते हैं? 3 इकाई कार्य करते हैं। अब मैं कहता हूँ आपके पास टोटल कार्य कितना है? तो टोटल कार्य है 10 इकाई। कितना है? 10 इकाई। तो आपको इनसे कितना काम करवाना है? तो दोनों से करवाना है 10 इकाई। तो भाग कर दीजिए 10/3, यानी समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। अब दोनों का समय निकालना है तो दोनों की क्षमता से
भाग कर देते हैं तो ये चला जाएगा 3 3 9 बचेगा 1 यानी 3 सही 1/3 दिन। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी की तरह है सेम। ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिन में, ए कर सकता है 20 दिन में। कितना ये टाइम लेता है, जो टाइम है इनका वह लेता है 20 इकाई। बी लेता है वह लेता है कितना 30 इकाई। तो मैंने बताया इस तरह का जहाँ पर अगर टाइम दिया गया है सबसे पहले वहाँ पर निकालिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम, यानी टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 60। कितना आएगा 60। अगर आपका एलसीएम वाला टॉपिक कमजोर है तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसे पहले करा दूंगा। तो चलिए अब निकालते हैं। हमें जरूरत होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यानी क्षमता, क्षमता यानी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति अगर इसे मान लीजिए 20 दिन में कर सकता है कितना 60, तो एक दिन में कितना करेगा, तो क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य है हमारे पास 60 और दिन है 20, तो 20 3 60 यानी ए की क्षमता हो गई 3। इसी तरह से निकालने हैं बी की क्षमता। तो बी का कितना टोटल कार्य तो 60 है, बी करना है 30 दिन में, तो 30 दूनी हो जाएगा कितना 60। तो बी की क्षमता हो गई कितनी 2 इकाई। बी की क्षमता हो चुकी है हमारे पास 2 इकाई। अब दोनों साथ मिलकर हमसे पूछा है, दोनों साथ मिलकर यदि ए और बी मिल जाएं तो कितना समय लेंगे। ए और बी दोनों मिल जाएं तो इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो मुझे बताइए, इसकी क्षमता है 3 इकाई, इसकी क्षमता है 2 इकाई, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 और 2 5 इकाई। कितना कार्य करेंगे 5 इकाई। अब हमें निकालना है दोनों मिलकर समय कितना लेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 यूनिट, और दोनों को मिलकर कार्य कितना करना है 60। तो समय निकालना है तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य हमारे पास ए प्लस बी के लिए जो कुल कार्य है वह कितना है, टोटल वर्क है 60 और दोनों की क्षमता है 5। तो 5 से भाग कर देंगे कितनी बार 12, अर्थात 12 पंजे 60 होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। इसका मतलब सवाल का मतलब ये हुआ, अगर दोनों व्यक्ति कितने दिन में कार्य करते थे, ए करता था 20 दिन में, बी करता था 30 दिन में, और ये दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। तो बताइए कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप यहाँ पर बैठे हैं वहीं पर हाँ जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वाई यानी यस। बढ़ते हैं थोड़े से आगे। अब प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा सकता है। मैं समझता हूँ ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 2। आपने प्रश्न नंबर 1 कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न। प्रश्न अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर सकता है। किस तरह से चेंज कर सकता है समझिए। प्रश्न हमें इस तरह से दे सकता है, पहले भाषा आप समझ लेंगे उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस तरह की भाषा दे सकता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में। थोड़ा मैं इसी प्रश्न को घुमाए देता हूँ। इस तरह से दिया हो कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है अगर 20 दिन में। कितने दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में और ए प्लस बी अगर दोनों व्यक्ति मिल जाए तो इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है बताइए इस कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। फिर से मैं प्रश्न बोल देता हूँ। प्रश्न ये है कि ए व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी व्यक्ति यानी ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए केवल बी अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने वही मेथड, वही तरीका, केवल एक तरीका 488 प्रश्नों के लिए। तो तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा कि सबसे पहले निकाल लीजिए जो टाइम दिया है उससे टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम। क्या निकालिए, जो दिए गए हैं डेज
या फिर जो समय दिया है उनका निकालिए एलसीएम। तो 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो मैं समझता हूँ आपको पता होगा ये कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। अब निकाल लीजिए इन दोनों की एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो क्षमता निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो पहले व्यक्ति की क्षमता, क्षमता मतलब अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे ही समझ लेना चाहिए, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं। अगर कोई व्यक्ति 20 कार्य है, 20 मेज बनाता है कितने दिन में, 20 दिन में, तो मैं पूछता हूँ एक दिन में कितनी बनाएगा, तो आप कहेंगे कितनी बनाएगा, 20 या 60 यानी 3। अब मैं कहता हूँ दो व्यक्ति 60 मेज बनाते हैं 12 दिन में, तो वो एक दिन में कितनी बनाएंगे, तो आप कहेंगे 5। अब सवाल यहाँ से समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। ऊपर जो क्षमता निकली वह किसकी निकली, वह निकली केवल ए की, यानी ए एक दिन में कितना 3 कार्य करता है। नीचे ध्यान से दिया, आप ध्यान देंगे तो कितनी निकली 5, लेकिन ये 5 किसकी है, तो 5 क्षमता है ए और बी दोनों की। किसकी है, ए और बी दोनों की। आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में 5 करते हैं, कितना 5। लेकिन हमें ये भी पता है कि केवल ए करता है 3, तो 3 + बी = 5। तो हाँ, यहाँ से आप इसे माइनस कर देंगे इधर, तो बी कितना करेगा एक दिन में 2 यूनिट कार्य। कितना करेगा, बी करेगा केवल 2 यूनिट कार्य। आप यहाँ समझ गए होंगे। तो अब हमसे पूछा है, यानी यहाँ से हम निकालना चाहें तो बी कितना करेगा, तो बी की जो एफिशिएंसी है, तो बी की एफिशिएंसी है वह है 2। अब टोटल कार्य हमारे पास है 60। हमें ये 60 कार्य इससे कराना है, लेकिन बी करता है एक दिन में 2 कार्य। तो समय निकालना है, तो समय बराबर कुल कार्य अपॉन क्षमता। कुल कार्य का मतलब है हमारे पास 60 और क्षमता का मतलब है 2। तो यहाँ से भाग कर देंगे तो कितनी बार 2 × 6 0, यानी कितना 30 डे आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें तो आपका नीचे वाला क्वेश्चन ही हमने थोड़ा सा घुमा दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपके लिए समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, एक बार अगला प्रश्न कराते हैं एक और। तो 3 प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे, तो प्रश्न कराता हूँ प्रश्न नंबर 4। और एक बात और है, अगर आपको लगे हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा देखिए, मैं हर बार एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके लिए अगर अभ्यास के लिए प्रश्न चाहिए तो अभ्यास के लिए मैं दे दूंगा आपके लिए। क्या है, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, मैं लिख दूंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं PDF आपके लिए सेंड कर दूंगा 488 क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसी में थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पर अगर इसी में प्रश्न की बात करें तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए इस कार्य के 2 गुने कार्य को बी कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में, 3 गुने को कितने दिन में कर सकता है। तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं। अगर 1 गुना कितना करता है 30 दिन में, तो अगर कार्य 2 गुना हो जाएगा तो ये 60 दिन लेगा, कार्य 3 गुना हो जाएगा तो ये कितना लेगा, 90 दिन लेगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 पे ध्यान देंगे तो 4 थोड़ा सा आपके लिए पैटर्न चेंज कर देते हैं यहाँ पर, या फिर इसी की तरह सेम लिख देते हैं। ये आप करिएगा, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए करता है मान लीजिए 12 डे में, कितने दिन में, 12 डे में करता है। और बी कितने दिन में, ए + बी करते हैं 15 दिन में। तो आपको बताना है इसी कार्य का जो 2 गुना है वह बी कितने समय में करेगा। इस कार्य का यानी टोटल वर्क का 2 गुना, कितना 2 गुना कार्य है, 2 गुना कार्य, 2 गुना बी कितने दिन में करेगा। ओके, अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 में, तो हमें बताना है बी इसके 2 गुने को कितना, 2 गुने कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। इस तरह का प्रश्न हम करा चुके हैं, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर हो सकता है अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, बढ़ जाए। जरूरी थोड़ा नहीं है
दो ही व्यक्ति कार्य करेंगे। व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। हो सकता है व्यक्ति 2 न रहकर व्यक्ति किस तरह से आ जाए, व्यक्ति 3 आ जाए। कितने आ जाए, 3। तो मान लीजिए एक आ जाए ए, जो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ बे, ए है वो 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में, 20 दिन में। तो जैसा कि मैंने वीडियो प्रारंभ होने से ही पहले आपको बता दिया था, केवल और केवल आपके लिए यहाँ पर एक ही मेथड सीखना है और जिसका नाम है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड के अलावा आपके लिए कोई भी मेथड नहीं सीखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेथड सीखेंगे आप उतने ही ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे। हालांकि बहुत से टीचर यहाँ पर फॉर्मूले भी आपके लिए रटवा देते हैं, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। आपको कुछ नहीं, बस एलसीएम समझना है, उसी से सभी कार्य करने हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को करना है इसी से। सबसे पहले चाहे 2 व्यक्ति आ जाएं, चाहे 3 व्यक्ति आ जाएं, चाहे 4 व्यक्ति आ जाएं, उन सभी का जो समय है उनका निकाल दीजिए एलसीएम टोटल वर्क। तो इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 12, 15, 20, 10, 15, 20 का जो एलसीएम होगा वह आपको अगर पता हो, एलसीएम यानी टोटल वर्क होगा, वह होगा 60। कितना होगा, 60। अगर इनका वर्क 60 है, इनको 60 कार्य करना है, तो इनकी क्या आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकलेगी, एक को अगर कार्य करना है 60, 10 दिन में करना है, तो क्षमता बराबर कुल कार्य अपॉन समय, यानी 60/10, यानी 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे ही बी के लिए तो 60/15 यानी 15 चौका 60। सी के लिए 20 तिया 60। ध्यान से देखिए, ए एक दिन में कार्य करता है 6, बी एक दिन में कार्य करता है 4 और सी एक दिन में कार्य करता है 3। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे एक दिन में, तो मैं आपके लिए बता दूं, अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे 6, 4, 10 और 3, 13। कितना कार्य करेंगे, 13 कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना कराना है, टोटल कार्य कराना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कार्य कराना है, तो आप कर दीजिए 60/13। कितना, 60/13। तो 13 से आप भाग देंगे तो 13 चौका हो जाएगा 52। बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा 4 सही 6/13 दिन। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं एक प्रश्न और लिख देता हूँ इसी टाइप का, जिससे आप समझ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इसी तरह का, सेम इसी तरह का, जिससे आप समझ सकते हैं इस प्रश्न के लिए। और एक बात और बता दूं, जैसे ही मैं सवाल लिखूं तो आपको वीडियो पॉज करके उस प्रश्न को एक बार करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलिए लिखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मान लीजिए x किसी कार्य को कितने दिन में करता है, x करता है 20 दिन में। इसी तरह से y करता है 30 दिन में, और z जो कार्य करता है वह करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो समय इनका दिया है, आपको निकालना है एलसीएम मेथड में। सबसे पहले टोटल वर्क कुल कार्य, तो टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम तीनों का, तो 10, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता होगा कितना आएगा। टोटल वर्क यहाँ से आने वाला है 60 यूनिट। कितना आने वाला है, 60 यूनिट। देखिए अब आगे चलकर आप देखेंगे तो इसे डायरेक्ट मुँह जबानी कर सकते हैं। आपको पेन और पेंसिल की बिल्कुल, पेन और पेज की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं क्षमता थोड़ी यही लिख देता हूँ। तो अगर टोटल वर्क है 60, 20 दिन में करना है तो क्षमता कितनी होगी, 20 3 60 यानी 3। तो y की एफिशिएंसी निकालें तो टोटल वर्क है इतना, डे है 30, तो टोटल वर्क अपॉन कितना डे होता है एफिशिएंसी, तो 60 को 30 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 2। z करता है 10 दिन में 60 कार्य, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 कार्य। कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को डे से भाग करके। यहाँ से हम निकालें x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3, 2, 5 और 6 कितना होगी, 11। कितनी हो जाएगी, 11।
इस टोटल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11 इकाई कार्य करते हैं। तो 11 इकाई एक दिन में करते हैं। अब तीनों को मिलकर करना है कितना कार्य? कार्य करना है 60 इकाई। तो समय कितना लेंगे? तो 60 बटे समय निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला मिटा दिया। T बराबर होता है TW अपॉन एफिशिएंसी, यानी समय बराबर कुल कार्य। ऐसे ही समझ लीजिए, फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है। आपको 60 केले खाने हैं, 11 एक दिन में खाते हैं, तो कितने दिन में खाएंगे? आप भाग कर दीजिए 60 बटे 11। तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, बचेगा 5, 5 बटे 11 यानी कितने दिन। मैं समझता हूँ अब आपके लिए एक बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं इसी टाइप का एक प्रश्न और लिख देता हूँ, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर मैं बना देता हूँ। इसी प्रश्न पर ए कितने दिन में करता है? ए करता है किसी कार्य को 25 दिन में, बी करता है 5 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? सवाल एक बार समझिए। सवाल नंबर ये हमारा शायद होगा क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि क्वेश्चन से कोई नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये तीनों एक ए करता है 25 दिन में, उसी कार्य को बी करता है 15 दिन में, तथा उसी कार्य को सी करता है 15 दिन में। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो आपके सामने ये प्रश्न लिखा है, इसी की तरह आपको ये करना है और इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब एक टाइप और बचा है यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं, वो प्रश्न किस तरह से बनते हैं समझा दें क्या? देखिए मुझे लगता है कि वीडियो अगर अगला टाइप कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो अभी हमें अपलोड करने में दिक्कत रहेगी। तो आज का वीडियो ये वाला यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कराएंगे हम प्रश्न जो आपकी बुक से होंगे। उसके बाद में मैं जैसे ही आपके लिए टोटल टाइम एंड वर्क करा दूँ, उसके बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं टाइम एंड वर्क के, वो आप मेरे नंबर, कौन सा नंबर है जिसे मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 839383844632। इस पर कोई भी प्रश्न अगर आपका बचता है टाइम एंड वर्क का, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर देंगे, जिसका मैं आपके लिए अवश्य ही सॉल्यूशन दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।